कहता है देव, लेकिन अब यहाँ पर वसुधा जो है बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है भाई। वो समझ रही है कि देवी हुकुम उसके गृह प्रवेश को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाली है, इसलिए अब यहाँ पर वसुधा जो है काफ़ी डर गई है और वो कहीं ना कहीं देव से ये बताना चाहती है कि भाई उसका गृह प्रवेश चंद्रिका सिंह चौहान करने नहीं देंगी घर में, इसलिए उसे कुछ भी ना कुछ करके नंदनी से शादी करनी ही पड़ेगी भाई। अब यहाँ पर जो उस गुंडे की एंट्री हुई है, जिसकी बहन यहाँ पर प्यार करने लगी है देव से, अब उसके साथ देव को शादी करनी ही पड़ेगी। अब देव के पास एक आखिरी चारा है कि वो उस लड़की के पास जाए और उसके इस प्रस्ताव को, शादी वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दे। अब भाई देव क्या वसुधा की बात मानकर उसके पास जाएगा और शादी के लिए हाँ कर देगा। अगर देव जो है वसुधा को छोड़ के उसके साथ शादी के लिए हाँ करता है तो भाई देव और वसुधा की ये जोड़ी जो है वो हमें टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन भाई चंद्रिका सिंह चौहान को सच्चाई ये पता चलेगी कि देव किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, तो वो कहेंगे पहले उस लड़की को हमारी परीक्षा में खरी उतरनी होगी। अब यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान की परीक्षा में खरा उतरना इतनी आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रिका सिंह चौहान की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होती है। अब आने वाले एपिसोड में सच्चाई यहाँ पर सामने आ जाएगी और नंदनी की शादी होगी या फिर नहीं होगी देव के साथ, ये देखना तो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर नंदनी जो है देव को ब्लैकमेल करती नजर आएगी और कहेगी अगर तुम दोनों ने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी शादी देव के साथ नहीं हुई, अगर तुम दोनों ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सारी सच्चाई चंद्रिका सिंह चौहान को बता दूंगी। और वसुधा जो तुम यहाँ पर देवी हुकुम को अपना भगवान मानती हो, तुम्हारे भगवान को तुमसे रूठा न कर दिया तो मेरा नाम भी नंदनी नहीं। अब फाइनली कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में। वसुधा देकर देव को तलाक करवाएगी देव की शादी विधि के साथ, और आएंगे देव और विधि जब करके शादी तो चंद्रिका सिंह चौहान के देख कर उड़ेंगे होश। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में भाई अब विधि के भाई ने वसुधा को भड़का दिया है और उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने देव को तलाक नहीं दिया तो तुम्हारी और तुम्हारे देव की शादी की सारी फोटो में तुम्हारे हुक्म को दिखा दूंगा और तुम्हारी देवी हुक्म ये फोटो देखकर तुम्हारी जो हालत करेंगी तुमको पता है। अब भाई वसुधा जो है काफी डर जाती है और ब्लैकमेल होने के चलते वो यहाँ पर तलाक देने के लिए देव के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपको तलाक देना है। और ये सुनकर देव गुस्सा हैरान हो जाता है, दुखी हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि क्या हुआ वसुधा, तुम ऐसा क्यों यहाँ पर घबराती हुई आ रही हो। वसुधा कहती है कि मैं आपसे गुस्सा नहीं बल्कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ अब और ज्यादा पति पत्नी के इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती हूँ। और ये सुन के होश उड़ जाते हैं देव के। देव कहता वसुधा तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। वसुधा कहती मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या सुन रहे हो। अब देव कहता है कि ठीक है, अगर तुमको ये मंजूर है तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। और भाई ये दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर कोर्ट में जाकर एक दूसरे के लिए यहाँ पर फाइल कर देते हैं डिवोर्स। आपको बता दें कि अब यहाँ पर देव के साथ तलाक लेने का फैसला लेने के बाद वसुधा मन ही मन सोच रही है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि देव सर के साथ मेरा तलाक भी ना हो और देव सर के साथ विधि की शादी भी ना हो। अब भाई यहाँ पर देव और वसुधा जो है एक साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिसके चलते यहाँ पर विधि जो है उससे दूर हो जाए और यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान को सच्चाई भी पता चल जाए। अब चंद्रिका सिंह चौहान को सच्चाई बताने के बारे में देव सोचता है, लेकिन वसुधा कहती है कि हम ये सच्चाई बता नहीं सकते हैं, पहले हमें तलाक फाइल करके दिखाना होगा विधि को और विधि के भाई को, ताकि वो दोनों मान जाएं कि मैंने तो